नमस्कार साथियों, इस बार बिल्कुल इन नए वीडियो में मैं आपके साथ हूं। आज का वीडियो है एक काठा या कट्ठा ज़मीन कितनी होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ये वीडियो जानेंगे, पूरा इसी वीडियो में बने रहिए और देखिए, ध्यान से देखिए कि एक काठा ज़मीन कितनी होती है, कट्ठा ज़मीन कितनी होती है। तो अमूमन हम देखते हैं कि एक लग्गी जो होती है, लग्गी या लट्ठा 5.5 हाथ का होता है। 5.5 हाथ का होता है। इसको हम 5.5 हाथ भी मान सकते हैं। तो आज हम 5.5 हाथ की लग्गी से एक काठा निकालना सीखेंगे। कहीं कहीं 4.5 हाथ का भी होता है, लेकिन आज हम स्टैंडर्ड लाठा से हम माप करना सीखेंगे और जो स्टैंडर्ड होता है 5.5 का होता है। तो हम जानते हैं कि एक धुर जो होता है, लग्गी का स्क्वायर होता है। मतलब एक धुर जमीन जो होती है वो लग्गी का स्क्वायर होता है, यानी लग्गी का वर्ग होता है। तो अगर हम एक धुर जमीन की बात करें तो हमने देखा कि हमारी जो लग्गी है वो 5.5 हाथ की है। तो 5.5 हाथ की स्क्वायर होगी, यानी वर्ग होगी। तो अगर इसी लग्गी को अगर हम चूँकि हम जानते हैं कि एक लग्गी या लाठा बराबर 18 इंच का होता है, ये हमारा पैमाना है। तो ये हमने देखा कि हमारी जो लग्गी है 5.5 हाथ की है, इसको हम 18 इंच से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा जो ध्रुव है वो धुर निकल के आया 99 इंच का वर्ग हो गया। क्योंकि अब इसको हम चाहे तो इसको हम फीट बदल देते हैं, क्योंकि 1 फीट बराबर होता है 12 इंच का, जो हम देख चुके हैं। तो अब इसको निकालेंगे एक धुर बराबर, क्योंकि देखते हैं कि 99 इंच को अगर हम 12 से भाग कर देंगे तो ये फीट में बदल जाएगा। तो अगर इसको हम गणितीय तुलना करेंगे, मतलब अगर इसको हम 12 से भाग करेंगे तो आएगा 8.25। ध्यान दीजिए, ये फीट में बदल गया। तो अब एक धुर को, चूंकि ये वर्ग है, 8.25 मतलब ये 2 बार गुणा होगा 8.25। अगर इसको हम निकालेंगे तो आएगा ये 68.025। तो एक धुर बराबर जो आएगा 68.25, ये आएगा आपका, ये वर्ग फीट में आएगी इकाई। इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक काठा या कट्ठा जो होता है 20 धुर का एक कट्ठा होता है। ये हमारा पैमाना है, ये सूत्र है। अब चूंकि हमारा मान निकल आया है, तो अब इसको हम, चूंकि हमारा पहले ही निकला हुआ है 68.025 गुणे, चूँकि अब ये 20 से अगर इसको हम गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 1361.25 वर्ग फीट निकल के आएगा। तो एक काठा या एक कट्ठा जमीन जो होती है 1361.25 वर्ग
फीट की होती है। अब बात आती है इसकी लंबाई चौड़ाई की। अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें 1361 हो गया। और चूंकि अगर इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसका हम वर्गमूल लेंगे। 1361.25 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो निकल के आता है 36.89 कुछ। तो मान के चल सकते हैं, इसको आप अगले पेज पे दिखाएंगे कि 36.89 अगर कोई वर्गाकार जमीन है तो उसकी एक भुजा 36.89 कुछ समथिंग होगी। इसको हम 9